सुप्रभात स्टूडेंट, कैसे हो भैया बहनों। विविध प्रश्नावली जो जो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरू हुई थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सभी ने पढ़ लिया था। भैया बहनों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत भैया बहनों ने काम भी दिखाया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से अंतिम क्वेश्चन तक इसका अध्ययन करेंगे। इस जो हमारा आज है, सिंप्लीफाई अर्थात सरल कीजिए। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब इसका हमको सरलीकरण करना है, तो सरलीकरण करना जब सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई तो वैल्यू ऑफ x थीटा, एनीवे जो भी इसमें x है तो x की वैल्यू, थीटा होती तो थीटा की वैल्यू। 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स cosec x। 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स cos x, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिप्रेजेंट ऑफ x कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? cos x। तो tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। किसका कौन सी आइडेंटिटी लगी? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। सीधे कॉपी कर दिया हमने। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos x सेम, tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स कैंसिल, बचा बचा क्या? cos बट्टे साइन 2 cot x, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में से एक 1 अपॉन साइन भी बचा है, तो 1 अपॉन साइन cosec x इज इक्वल टू 2 cosec x, 2 cosec x कैंसिल, cot x इज इक्वल टू 1। अब cot x का मान एक कहाँ पर होता है? π/4 पर। एक cot है, cot x इज इक्वल टू cot π/4, cot तो x इज इक्वल टू π/4 इज आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब इस जो हमारा ये व्यंजक हमको दिया गया है, इसको हमको किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला सीधे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में डाल देंगे। तो क्या बचा हमारे पास? 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसको देखते ही लग गया होगा आपको किसका फॉर्मूला लगना है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पर? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 2x x की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर इसको रख दिया इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पूरे पार्ट का सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर सभी भैया बहन को आता है। तो tan इनवर्स इज कैंसिल, जो हमारा बिफोर अंदर का पार्ट बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके अपॉन में हमारे पास ये 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का x। 2 से 4 2 बार कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले लेते हैं, 2x ये माइनस का इधर प्लस में, 3x स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/3। कि हमको बताया जब एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 तो एक्स इजिकल टू क्या होता है? प्लस माइनस 2। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हमने, एक्स स्क्वायर 1/3, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 1/√3 इज आंसर। यहाँ पर हमारा केवल देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस 2 को हमने यहाँ एल्सियम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या ये कह सकते हैं कि दोनों ओर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाने के लिए। उसके बाद जहाँ पर x था वहाँ पर वैल्यू पुट करी हमने x की, फिर इसका एल्सियम लेकर सिंप्लीफाई सभी भैया बहनों को आता है, सॉल्व कर दिया दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, साइन tan इनवर्स x इजिकल टू, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमको। अब इस साइन कब कटेगा? सभी को आता है जब अंदर भी साइन इनवर्स होगा।
अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा ले लिया, तो एक्स इजिकल टू टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल टू एक्स। टेन थीटा को अब हमको चाहिए क्या, साइन के रूप में चाहिए, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इजिकल टू एक्स, साइन थीटा इजिकल टू एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा को कॉस थीटा वन अपॉन सेक थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख दिया वन अपॉन सेक थीटा, एक्स सेक थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, तो अंडरूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने टेन थीटा को लेट किया है, क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो टेन थीटा की जगह क्या रख दिया हमने एक्स, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये टेन थीटा की जगह रख दिया हमने, इजिकल टू किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स है एक्स वन प्लस एक्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। आपका समीकरण टू और समीकरण फर्स्ट, दो वैल्यू किसकी है थीटा की, तो दोनों थीटा की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों को इक्वल रख दिया हमने। फिर हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, तो टेन इनवर्स एक्स क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी आपका समीकरण नंबर थर्ड से टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, ए में पुट कर दी, तो साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन ये टेन इनवर्स एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज आंसर, इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू। भाई पाई बाई टू आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है पाई बाई टू वाला फॉर्मूला यूज हो जाए, तो हमने क्या किया, टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि टू लगा है तो इसमें तो सीधे आइडेंटिटी को लगनी नहीं है, इसको अलग ले लिया, इसको पक्षांतर हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब वो पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। अब हमको पता है कि पाई बाई टू और साइन इनवर्स एक्स में कोई आइडेंटिटी है, कौन सी है भाई, बताओ भैया बहनों। इसमें साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, हमने सब शुरुआत में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने x का काम वन माइनस एक्स करा, तो यहाँ इस पूरे का मान क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो x का काम क्या है, वन माइनस एक्स, ये हमारे पास बन गया। अब इसको चेंज कब कैंसिल होगा, जब सेम होंगे दोनों बोथ साइड, तो अब क्या करते हैं, साइन लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब x की जगह हमने क्या रख दिया, ये x इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर रख दिया, एक्स की माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू साइन इनवर्स और साइन थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, माइनस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, क्लियर, बात समझ में आई। हमने ये साइन इनवर्स को लेट लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो करने के बाद माइनस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब चेंज माइंड में रहेगी, वो कॉस में ही चेंज करना है। हम जानते हैं कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और हमको ये भी अब ये माइनस है, हमको यही पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, मतलब पॉजिटिव ही रहता है, तो कॉस इसको हमने ऐसे लिख दिया, कॉस टू का कॉस माइनस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने इसको रख दिया। फिर ये पार्ट का अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर, इसको हमने भाई बच्चे कहेंगे आपने सर यही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर लेट साइन थीटा के रूप में किया है, इसलिए हमने इसको कॉस यूज नहीं किया है, पर हमने कॉस का एलिमिनेट कर, अगर हम कॉस यूज करते फिर नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा लिया था, इसलिए यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का ही यूज किया है, तो एक्स इजिकल टू साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, एक्स है माइनस टू थीटा कॉस, इधर का कॉस इनवर्स वन टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किसकी वैल्यू है, माइनस टू थीटा की वैल्यू है,
LHS इक्वल है, RHS ऑल्सो इक्वल, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे इक्वल। सॉल्व कर दिया, किसकी वैल्यू निकल गई x इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया हमने, कट किया कॉस को x कॉमन लिया, x इज इक्वल टू 0 π/2। अब x इज इक्वल टू, जो दो आंसर हैं, अब x इज इक्वल टू π/2 के लिए समीकरण संतुलित नहीं है, अतः इसमें इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको, तो x का मान क्या होगा 0 होगा। सेटिस्फाई भी करनी जो हमको कंडीशन किताब में दी हुई है। इसी प्रकार भैया बहन क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके पास tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई x प्लस वाई को हल करेंगे। आपको बता दूं इसमें क्या लगाए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सॉल्व कर देंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं से जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी फोटो भी भेज रहा हूँ, उनको भी भैया बहन करेंगे। तो हमारा इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स।